गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने आपको लाइव वीडियो में बता दिया था कि हम ईएमआई के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। पहले ही ये सिर्फ 4 से 5 लेक्चर का था, अब तो इसमें काफ़ी कुछ डिडक्ट हो गया है, तो मुश्किल से ये 2 या 3 लेक्चर का बनेगा। मीन्स इस वीक में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और टर्म 1 में भी ये चैप्टर इंक्लूड होगा आपका, ठीक है। तो अब ईएम वेव्स होती कैसे हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो उसको एक बार रिलेट करना है। आपने फर्स्ट चैप्टर में समझा था कि चार्ज जब रेस्ट पे है तो वो अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा कि चार्ज जब मोशन में होता है तब भी उसके आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा कि चार्ज जब मोशन में होता है तो तब उसके आसपास क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब हमने एक चार्ज पार्टिकल को मोशन में छोड़ दिया तो उसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड। तो जब चार्ज रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, बट जब चार्ज मोशन में है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आता है और मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जो भी एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो हमें जो तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें एक टाइप ऑफ वेव्स शो होती हैं, मतलब दिखती नहीं है, एक्सपीरियंस होती हैं। उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वेव साइंटिस्ट ने जो है एक्सपीरियंस की थी, उन्होंने मतलब ऐसे एक चार्ज पार्टिकल को क्या कराया, ओसिलेट कराया इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है और चार्ज पार्टिकल उसमें ओसिलेट कर रहे हैं। ओसिलेशंस करेगा तो आपको पता है पीरियोडिक होंगी कैसे ना कैसे, और पीरियोडिक होंगी, वेरिएशन साइनोसॉइडल वेरिएशन होंगी, तो क्या होगा, वो सिग्नल हम एक डिस्टेंस तक पहुंचा सकते हैं। तो यानी एक इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच गई हमारी। तो इस टाइप ऑफ सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोल सकते हैं कि हमने क्या जनरेट करवा ली, वेव्स जनरेट करवा ली। और आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि वेव्स 3 टाइप्स की होती है ना, मैटर वेव, और उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आपका नाम आया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यही होती हैं, बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये देखो, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है अजीबोगरीब सा, इसमें क्या कर रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन है। मींस चार्ज पार्टिकल जो है वो इस तरह से लीनियर मोशन करता जा रहा है, ठीक है। और ये जो वेरिएशन है ये है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। ये जेड एक्सिस है, वो एक्स के अलोंग चेंज कर रहा है, सॉरी वाई के अलोंग चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको जो ईएम वेव जाती हुई दिखेगी वो इससे परपेंडिकुलर, यानी कि z हो गया, y हो गया, तो कौन सी डायरेक्शन में आपको वेव मिलेगी, x डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती हुई मिलेगी। और इन वेव्स को हम बहुत ज़्यादा यूजेस इसके कर सकते हैं, इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज करके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 7 टाइप्स की होती हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे एंड गामा रे। इनके अलग अलग टाइप ऑफ यूजेस हैं हमारी आजकल की न्यू टेक्नोलॉजी में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको समझ में आ गई है। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पे सिर्फ 5 ही राइट की हुई है, 2 अभी और हैं, वो थोड़ी सी लेंथी है, उनमें हमें फॉर्मूला सॉल्व करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम एक बार इतना ही देखते हैं। फर्स्ट क्या है, property, these waves do not require medium for propagation। इन वेव्स को प्रोपेगेट होने के लिए, दैट मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। मीन्स फ्री स्पेस में, वैक्यूम में भी ये वेव्स ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, इंफ्रारेड वेव, यूवी रे, गामा रे, एक्सरे। इनमें से तुम्हें पता है यूवी, इंफ्रारेड, विजिबल, ये तीनों तो सन भी देता है, और सन से जो लाइट आती है उसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो ये जो वेव्स हम अर्थ पे जो जनरेट कर पा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा एक यूवी चैम्बर हो गया, इंफ्रारेड लाइट हम मतलब यूज करते हैं सर्जरी ऑपरेशन वगैरह में, ठीक है। तो इस सब में अब ये क्या हम सन से थोड़ी लेकर आते हैं लाइट, ये हम खुद
खुद बनाते हैं ये वेव्स, यानी ये रेज, लाइट, कुछ भी बोलो आप, और वो इस फिनोमेना से बनती हैं बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है। सेकेंड है दीज वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये जो वेव्स हैं ऑब्वियसली हम सन से रिलेट कर दिया इसको, तो फिर लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू फिक्स होती है बच्चों, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट इसका ये एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले के लिए भी एक बहुत बड़ा डेरिवेशन था, लेकिन वो डिडक्ट हो चुका है, तो आपको डायरेक्ट याद करना है C = 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का रूट। म्यू नॉट क्या होता है आपको पता है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और आपको पता है यहाँ पर परमिएबिलिटी आता है मैग्नेटिक फील्ड में और एप्सिलॉन नॉट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहाँ पर दोनों ही हैं, देख रहे हो ना, दोनों मिक्स हो गए, दोनों ही चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो कहीं ना कहीं आप इसका डेरिवेशन तो नहीं करना है, लेकिन सॉल्व करते हो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को, तो आपके पास C यानी स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये डायरेक्ट लर्न कर लेना, अभी तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आएगा। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डाइइलेक्ट्रिक इज लेस देन C। डाइइलेक्ट्रिक मतलब कोई भी मीडियम, अब वो एयर से किसी मीडियम में जाएगी, वहां डेंसिटी इंक्रीज होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। मतलब आप एक खाली जगह से एक भारी जगह में चले गए, मान लो भीड़ भाड़ वाली जगह में चले गए, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो और स्पीड ऑफ लाइट से कम हो जाएगी, दैट मीन्स लेस देन C, उससे ज्यादा तो होने नहीं वाली। नेक्स्ट है द लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय P = U/, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो कह सकते हो पॉइंट है, जो बहुत ध्यान से आपको समझना है कि वेव का मोमेंटम होता है, क्योंकि मोमेंटम आपने सिर्फ किसके लिए पढ़ा हुआ है, वो बॉडी के लिए जो कि कैसे ट्रैवल कर रही है, लीनियर मोशन कर रही है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो हम क्या कहते हैं, अगर A से B जा रही है तो इसका क्या है, एक लीनियर मोमेंटम। लेकिन बात अब हम लीनियर मोशन वाली बॉडी की नहीं कर रहे, हम एक वेव की बात कर रहे हैं, और वेव तो कैसे जाती है, लीनियर थोड़ी ट्रैवल करती हुई आती है, वो तो ऑसिलेट करती हुई आती है, टाइम टू टाइम उसकी जो है वेरिएशन हो रही होती है, पीरियोडिकली वो चेंज करती है अपने आप को। तो क्या इस केस में मोमेंटम होता है या नहीं होता, होता है, जिसे हम जनरलाइज्ड मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड मोमेंटम भी बोलते हैं, कई जगह पर ये वर्ड लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मोमेंटम होता है। और मोमेंटम कैसे फाइंड आउट किया है, आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यहाँ पर ये बात बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता आ रहा है और ऊपर से उसके पास कोई एनर्जी भी है, जो लाइट हमारे तक आती है उसकी कुछ एनर्जी होती है और वो हमारे तक ट्रैवल करके आ रही है, स्पीड ऑफ लाइट से आ रही है, तो इसका मतलब उसका मोमेंटम होगा। तो आपने ये फॉर्मूला किया होगा E = mc², आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर मास और C जो है मल्टीप्लाई, तो C² को क्या मैं C × C राइट कर सकती हूँ, मास × C किसके इक्वल होता है, C मतलब वेलोसिटी, किसके इक्वल होता है, मास × वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। तो P × C, और E की जगह हम क्या राइट कर सकते हैं, एनर्जी के लिए U। तो मतलब P का फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, U/C। तो सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोमेंटम होगा EM वेव्स का या नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम, वो भी आगे वर्ड भी लगा देता है लीनियर, कंफ्यूज करने के लिए। तो होगा लीनियर मोमेंटम, इस टाइप ऑफ मोमेंटम को हम जनरलाइज्ड मोमेंटम कहते हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी अगर पार्टिकल, क्योंकि वेव कैसे प्रोड्यूस हो रही है, बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, और वो अगर आपके पास आ रहा है तो उसकी कुछ एनर्जी होगी और किसी वेलोसिटी के साथ आ रहा होगा वो, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया आपके पास। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और
मैग्नेटिक फील्ड के दोनों वैल्यूज का रेशियो कर देते हो तो वो आपके पास किसके इक्वल आता है, स्पीड ऑफ लाइट। सेम इसका भी एक डेरिवेशन था बहुत बड़ा सा, लेकिन अभी आपको नहीं करना, डायरेक्ट लर्न करना है। c किसके इक्वल होता है, E नॉट अपॉन B नॉट। और वहीं कई बार ना ये ऐसे भी लिखा होता है, c इज इक्वल टू ERMS अपॉन BRMS। And what do you mean by RMS? RMS means root mean square speed के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपने RMS के बारे में अभी नहीं किया, ये अल्टरनेटिंग करंट में आता है, लेकिन ये फॉर्मूला भी हो सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी कई बार न्यूमेरिकल्स में आ जाता है। वो कहता है आप इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करो, और इस वैल्यू को बोलते हैं पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कोई भी इन दोनों में से आए तो आप, फॉर्मूला दोनों सेम है, ये बस डिवाइड कर देना। आपने देखा हुआ है ये आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम बोलेंगे E नॉट और B नॉट, और जो इनके रूट मीन स्क्वायर करके निकलेगी उसे हम इसकी क्या बोलेंगे, RMS। और जो RMS होती है ना वो करीब करीब 70% होती है इसके नॉर्मल वैल्यू के। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ERMS किसके इक्वल होती है, 70% ऑफ E नॉट। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ERMS इज इक्वल टू E नॉट बाई रूट 2। ये फॉर्मूला भी होता है। ऐसे ही BRMS का क्या हो जाएगा, B नॉट बाई रूट 2। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूलेज वगैरह है, न्यूमेरिकल में काम आएंगे, और आपको जो वैल्यू गिवन होगी आप उसकी मेन आपको यही याद हो जाएगा तो बहुत है। इसमें आपको पता है बाय, अगर इसके बाय में रूट 2 आ रहा है तो इसके बाय में रूट 2 आएगा, रूट 2 से तो रूट 2 क्या होना है, कैंसिल। जो भी है ये जो कॉमन टर्म है वो तो कैंसिल ही होगी, मेन आपका यही फॉर्मूला होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में।